सर आप लोग यहाँ आज किस समस्या से आए हैं? जी हम फॉरेस्ट गार्ड की वेटिंग की समस्या से आए हैं और थोड़ा इनके कोर्ट केस के चक्कर से आए हैं। मतलब ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आना पड़ा आपको? जी ऐसा हुआ कि इनको फॉरेस्ट की वेटिंग 150 पदों पे निकालनी थी। पर जो हमें फेयर था बिल्कुल कि 99 पदों पर, तो हमें फेयर था कि 99 पदों की वैकेंसी वो वेटिंग लिस्ट आनी थी। तो उसमें से 42 जनरल ओपन की आनी थी वेटिंग। आयोग ने क्या करा, इन्होंने 17 की वेटिंग निकाली, बाकी 25 की छोड़ दी। और इन्होंने क्या करा, ओबीसी कैटेगरी की ने 9 जनों की वेटिंग निकालनी थी, इन्होंने वहाँ 21 की निकाल दी। और अपना इन्होंने यूँ कह दिया बच्चों को क्या पता, बच्चे को नहीं पता। पर इतना तो हर बच्चे को समझ होगी कि ओपन सीट ओपन को ही मिलती है। ओपन सीट में अगर ओबीसी भी एंट्री करेगा तो वो जनरली कहलाता है, चाहे एससी हो तो वो भी जनरली कहलाता है, क्योंकि वो ओपन सीट पे गया है। क्योंकि उनकी 133 सीट थी ओबीसी की, तो वो 133 अपने भर्ती हो चुके थे। उसमें से 9 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था। जो 4 बच्चे आयोग में डीवी नहीं कराने गए थे और 4 बच्चे विभाग में ज्वाइनिंग नहीं करी थी और एक बच्चा शायद डीवी में बाहर हो गया था। तो 9 बच्चों की वेटिंग आनी थी। तो इस प्रकार उनके 124 पद थे, जो मतलब 100 पद पे ज्वाइनिंग, 124 पदों पे ज्वाइनिंग हो चुकी थी। तो 9 पदों पर वेटिंग आती, इनकी कुल 133 पद थे। तो आयोग ने क्या करा, इनके 21 पदों पर वेटिंग निकाल दी और एक महिला ओबीसी और जोड़ दी अपनी तरफ से, जबकि ओबीसी महिला की कोई सीट खाली नहीं थी। तो एक इन्होंने क्या करा, अब तो ये 145 सीट हो गई इनकी, बल्कि हमारी विज्ञप्ति में 133 पद है इनके। और विज्ञप्ति कभी चेंज नहीं होती क्योंकि रिजल्ट आउट हो चुका है। रिजल्ट के बाद तो कभी सीटें कमी नहीं हो सकती। तो ये चीज हुई। अब हमारी 393 सीट थी जनरल की। तो हमने जैसे आयोग से पूछा कभी फोन करके, तो आयोग ने कहा भाई कोर्ट का मामला है। हमने कहा कोर्ट का मामला है, हमने सर कोर्ट में कितनी सीटें है? तो इन्होंने फोन पे तो हमें ऐसी गोली देते रहे कि ये इसका ये है, ये महिलाओं का है, ये है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ये ऐसी बेवकूफ बनाते रहेंगे, क्यों ना मैं सूचना का अधिकार मांगू। तो मैंने इनसे सूचना का अधिकार मांगा, जो आप दिखा सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये 3 रैंक फाइनल रिजल्ट में ब्लैंक क्यों दिखाई दे रही है, ये 100 क्यों नहीं हो रही है, 24 रैंक क्यों नहीं 100 हो रही है? तो मैं आपको रिजल्ट में भी दिखा सकता हूँ कि ये ब्लैंक रैंक दिखा ना, ये देखिए ओपन रैंक 1, 2 और सीधा 3 गायब है, यानी कि ये कोर्ट वाले बच्चे हैं। फिर उसके बाद सीधा 23, 24 गायब है। इसी प्रकार ये सारी लिस्ट में ऐसे ही बच्चे गायब हैं, जो कुल मिला के 7 बच्चे हैं, ठीक है। और सीट 393 थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सीट 393 थी, ओपन 393 सीट थी। 7 बच्चे नकल के केस में है, तो इन्हें 386 पर रिजल्ट जारी करना था। तो इन्होंने क्या करा, 344 पर रिजल्ट जारी हुआ, क्योंकि 42 बच्चे तो अब्सेंट हो गए। तो 42 बच्चे जब अब्सेंट हो गए, तो इन्होंने अभी परसों वेटिंग लिस्ट निकाली। तो उसमें 17 जनरल वेटिंग निकाली, 17 की निकाली सिर्फ। 17 में अगर 344 में आप 17 जोड़ोगे तो 361 हुआ। तो बाकी 25 बच्चों की वेटिंग लिस्ट इन्होंने कहाँ गायब कर दी, या आयोग खा गया, या धांधलेबाजी में बेच दी हमारी सीटें। इसके लिए तो आपने आयोग से बात करी हुई ना कि जो बाकी सीट है वो कहाँ गई, इसमें आयोग का क्या जवाब आया? हमने आयोग से बात करी, कुछ अधिकारी फोन उठा के बोलते हैं कि मतलब तुम बच्चे ऐसे करते हो। हम बच्चे नहीं, हम तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। हम छोटे बच्चे नहीं, हमने पेपर निकाला, हम छोटे बच्चे नहीं है, हम भी पढ़ाई करके पेपर निकाला है। तो कुछ बोलते हैं कि पहली लिस्ट में नंबर क्यों नहीं लाए। तो हमने बोला सर हम पहली लिस्ट में नंबर ले आते, मैंने आप क्वेश्चन इतने डिलीट कर देते हो कि हम पढ़ने वालों के वही सही हो जाते हैं, आप हमारे नंबर बढ़ते नहीं, और जो बच्चा गलत करके आता है उनके बढ़ जाते हैं। तो ये बोलते हैं चलो कोई नहीं, लिस्ट आ जाएगी। हमने इनसे दोबारा बोला, तो इन्होंने कहा कि हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है फोन में, तो हमसे थोड़ी हल्की सी मिस्टेक हुई रिजल्ट में पहले, तो अब हम उसे ठीक करेंगे। तो हमने कहा क्या ठीक करो, कह रहे तीसरी अभी 2-3 वेटिंग और आएगी। ये तो झांसा देने वाली बात है। 100 बच्चों की वेटिंग निकालने के लिए इनको 3-4 वेटिंग की जरूरत पड़ रही है। मैं खुद कह रहा हूँ मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं 100 के 100 बच्चों की, मैंने रात को आधे घंटे में बैठ के लिस्ट तैयार कर दी 100 बच्चों की। तो ये क्या आयोग पे टेक्निकल इतनी ऐसे मैटर नहीं है कि ये लिस्ट तैयार कर दे, या ऐसे पढ़े लिखे इंसान नहीं है इनके पास लिस्ट तैयार कर दे। आयोग से जब आपकी बात हुई तो आयोग को आपने इतने सारे तथ्य लेके गए, ये दिखाई नहीं आयोग को, आपने बोला नहीं कि ऐसा ऐसा है? हम गए थे आयोग के पास, पर अभी आयोग में संतोष पड़ोसी ने बोला, फोन करा था हमने, तो उन्होंने कहा कि अभी ऑफिस में नहीं है, आज शनिवार है, आज छुट्टी है, कि मंडे को आना। तो अभी हम गए नहीं है अभी, इसलिए हम मंडे को जाएंगे और उनके आगे सारे तथ्य रखेंगे, क्योंकि हमें पता है हम अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्योंकि जब ओबीसी की 9 सीट है तो 9 ही भर्ती होंगे, 133 से प्लस कैसे हो जाएंगे? और जब जनरल की सीट 25 खाली है तो उसमें जनरल ही तो भर्ती होंगे। तो ये ऐसा धांधला क्यों कर रहे हैं बच्चों के साथ? इन्होंने आरटीओ पुलिस ने भी ऐसी धांधला कर दिया था, एक बच्चे को हटा के दूसरे को बुला लिया, फिर बच्चा अपना सारे डॉक्यूमेंट लेके आता है, बाद में ये कह देते हैं हमारी मानवीकरण गलती हो गई। वैसे इन्होंने ग्राम विकास अधिकारी में खुद ही हमारे एस राजू अध्यक्ष सर ऐसे बोलते हैं कि मुझे भी लगता है इसमें 7-8 भेड़े हैं जो नकल वाली है। तो क्यों नहीं जांच करा रहे हो उनकी, जब इन्हें खुद ही अपना बयान दे रहे, इनके ऑनलाइन चैनल में इनकी बात खुद भी अब रिकॉर्ड हो रही है।